अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन जाफिर एक्सप्रेस के अगवा को 24 घंटे से भी ज़्यादा वक्त हो चुका है और इस वक्त की ताज़ा तरीन सूरत हाल मुख्तलिफ खबरें सामने आ रही कि 200 के करीब ताबूत लाशों के लिए भेज दिए गए हैं क्वेटा की तरफ। BBC ने यह दावा किया है। उसके अलावा नाज़रीन इस वक्त की ताज़ा तरीन सूरत हाल जो मुख्तलिफ TV चैनल्स ने रिपोर्ट की है वो मैं आपके सामने रखता हूँ और साथ साथ जो है DGI-SPR, हमारी हुकूमत और हमारे सिक्योरिटी इदारे उनकी पुरअसरार खामोशी और उनकी तरजीहात भी आपके सामने रखता हूं कि कल जब ये वाकया हुआ, इतना बड़ा वाकया कि पाकिस्तान की 78 साल तारीख में इस तरह का कभी वाकया नहीं हुआ कि आपके 150 के करीब फौजी जवान जिनको अगवा कर लिया गया, 32 के करीब उनके घर वाले इसके अंदर शामिल हैं, उनको अगवा किया गया, सिविलियन अफराद को छोड़ दिया गया। और इतने बड़े वाकये के बाद पाकिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की तरजीहात वो क्या थी वो भी आपके सामने रखते हैं। नाज़रीन सबसे पहले ताज़ा तरीन सूरत हाल आपके सामने रखी कि इस वक्त की ताज़ा तरीन सूरत हाल के मुताबिक जो दहशतगर्द है BLA के, वो जो 182 के करीब अफराद उनकी कैद में हैं, जिसमें 150 के करीब फौजी एहलकार हैं, जिसमें सूबेदार हैं, नायब सूबेदार हैं, नायक हैं, कैप्टन शामिल हैं और कुछ उनकी फैमिलीज हैं वो शामिल हैं। वो उनको अब जाए वकुआ से लेकर टोलियों की शक्ल में 10-10, 12-12 दहशतगर्द कुछ लोगों को साथ लेकर मुख्तलिफ इलाकों में चले गए हैं, यानी अब वो वहां पर मौजूद नहीं है। उसकी वजह नाज़रीन ये है कि पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी फोर्सेस है उन्हें जाए वकुआ पर पहुंचने में देर होगी, क्योंकि जगह आपको पता ही है कि वहां से सड़क 26 किलोमीटर दूर है, पैदल भी आप नहीं पहुंच सकते और बहुत ही पुरखतर रास्ता था जिससे वो फायदा उठाते हुए दहशतगर्द अब उन लोगों को लेकर वहां से निकल गए हैं। पहली सूरत हाल ये पैदा हुई है। उसके बाद नाज़रीन इसके अंदर जो दूसरी डेवलपमेंट हुई है वो ये हुई है कि पाकिस्तान की मिलिट्री जो फौज है उसने भी एक ग्रैंड ऑपरेशन करने की तैयारी कर ली है और ये ऑपरेशन जो है अब बहुत ही ब्रूटल तरीके से किया जाएगा और इसमें अब टिल डेथ जो है वो ऑपरेशन करने की तैयारी कर ली गई है और ऑपरेशन बाकायदा तौर पर शुरू कर दिया गया है। अब ये बहुत ही खतरनाक ऑपरेशन है। ये जो ताबूत भेजे गए हैं एक निशानी के लिए भेजे गए हैं कि या आप इसमें दफन होंगे या फिर हम इसके अंदर जो है ताबूतों के अंदर डाले जाएंगे। अब नाज़रीन ये बड़ा ही खतरनाक ऑपरेशन है। अब इस ऑपरेशन से क्या होगा कि वो जो 182 अफराद है क्या उनको बचाया जा सकेगा या उनकी जिंदगियों भी खतरे में पड़ जाएगी। लेकिन नाज़रीन अब सवाल ये है कि अब जो कोई ये बहुत बड़ा सिक्योरिटी फेलियर है, अगर आप इसके ऊपर कोई सवाल करता है तो उसको गद्दार कह दिया जाता है। नाज़रीन कराम खबर ये सामने आई है कि जहां से रेलवे की ये फौजी जवानों की टिकटें ली गई थी उन टिकट्स के ऊपर बाकायदा तौर पर, क्योंकि फौजी जवानों को रियायती टिकटें मिलती हैं, तो उन टिकट्स के ऊपर बाकायदा तौर पर फौजी जवान का नाम भी लिखा गया और साथ में उसका रैंक भी लिखा गया। ये अफसोसनाक खबर है, यानी आप टिकटें दे रहे हैं फिर आप उस सूबे के अंदर दे रहे हैं जहां इस बार 2025 में पाकिस्तान के अंदर, बलूचिस्तान के अंदर 73% दहशतगर्दी के वाकयात बढ़ चुके हैं और आपने हालिया देखा कि कितने बड़े बड़े जवानों पर हमले हुए, जवान शहीद हुए। उस मौके पर आप रेलवे टिकटें दिलवा रहे हैं और उनके ऊपर फौजी जवानों के नाम भी लिख रहे हैं, उनके रैंक भी लिख रहे हैं। तो अब देखें ये बहुत बड़ा सिक्योरिटी फेलियर है। कौन है जिसने ये कहा कि आप रैंक लिखें और बताएं? चलो नाम लिखे होते वो तो आम नाम होते हैं, लेकिन आप फौजी जवानों के रैंक लिख रहे हैं, क्यों लिख रहे हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है। इसके ऊपर कौन इसको जवाब देगा? किसकी अकाउंटेबिलिटी होगी? कौन इस्तीफा देगा? किसका कोर्ट मार्शल होगा? ये भी तो बताने वाली बात है। PTI का अगर एक बंदा भी कहीं निकल आए एहतजाज के लिए तो वो आपको पता चल जाता है। कोई जलसा हो रहा है तो आपको पता चल जाता है, कोई घर में छुपा हुआ तो आपको पता चल जाता है, लेकिन यहाँ आपको पता क्यों नहीं चला? फिर नाज़रीन आप इनकी तरजीहात देखें, आप हमारी हुकूमत की। कल ये इतना बड़ा वाकया पाकिस्तान की तरीका संगीन तरीन वाकया हो चुका है, लेकिन तरजीहात देखें कि शेर अफजल मरवत को मुख्तलिफ TV चैनल पर शाम को बिठाया गया। कल 2 बजे 11 बजे तक ट्रेन अगवा हो चुकी थी। रात को जो 7 से 8-9 बजे के चैनल के प्रोग्राम थे उसमें शेर अफजल मरवत को बिठाकर PTI पर तनकीद करवाई गई। अब यहाँ से अंदाजा करें कि हमारी हुकूमत की तरजीहात क्या है, हमारी इस्टेब्लिशमेंट को उस वाक़े को कितना सीरियस ले रही थी। शेर अफजल मरवत को बिठाया हुआ है और वो तनकीद कर रहे हैं PTI पर। उसके अलावा उसी वक्त जब ट्रेन अगवा हुई है 180 हमारे जो फौजी जवान हैं उनकी जिंदगियां खतरे में हैं, लेकिन उसी वक्त आदिल बाजियाई के घर पर छापा मारकर बाकायदा तौर पर उससे पार्टी तब्दील करवाने की कोशिश की जा रही है। अब यहाँ से आप अंदाजा करें कि ये किस तरह हो रहा है। आप हमारी हुकूमत की तरजीहात देखें। उसके अलावा शहबाज शरीफ साहब ने 9 अरब रुपए जारी किए बिलावल भुट्टो को। ये ट्रेन अगवा होने के बाद 9 अरब रुपए जारी किए हैं, जिसमें 25-25 करोड़ रुपया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हर MNA को दिया जाएगा। यानी आप इस्टेब्लिशमेंट की भी
तरजीहात देख लें, उन्हें शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत बचानी है, पैसे देने हैं। उधर आपके 180 जवान फंसे हुए हैं, लेकिन आप देखें कि कोई तरजीहात नहीं, कोई टीवी चैनल खबर नहीं दे रहा, छुपा के बैठे हैं। DGI SPR जो कि PTI के बारे में बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन यहाँ पर उनको चाहिए था कि लाइव ट्रांसमिशन करते, वो एक एक पल की रिपोर्ट देते, लेकिन उनकी कोई रिपोर्ट नहीं है, खामोश है बिल्कुल। और उल्टा झूठ बोला जा रहा है कि 182 के करीब लोगों को हमने जो है वो बाजियाब करवा लिया है। अब इतना बड़ा झूठ आप बोलेंगे तो उस झूठ का तो वो जो पता है वो उसी वक्त ही खुल गया है, क्योंकि जो भी लोग वहां से, यानी जब उन्होंने उनको छोड़ा और छोड़ने के बाद जो है उन्होंने उनको कहा कि पीछे मुड़ के नहीं देखना, दहशतगर्दों ने कहा कि यहाँ से चले जाए, तो वो बेचारे पैदल चल के आए। दूसरा जो उसी ट्रेन की पटड़ी के साथ साथ पैदल चले और जो वापस स्टेशन था उसके यहाँ पर आकर पहुंचे, और उन्होंने आगे बताया कि उन्होंने हमें खुद छोड़ा है, आप लोगों ने बाजियाब नहीं करवाया। अब देखिए, अब यहाँ से आपका झूठ पकड़ा गया कि आप कह रहे हैं कि हमने बाजियाब करवा लिया, वो खुद बता रहे हैं कि हमें उन लोगों ने छोड़ा है। तो अब यहाँ से अंदाजा करें कि आपकी तरजीहात क्या है। अब नाज़रीन, दहशतगर्दी का ये जो जिन है उसको काबू करने में तो ये मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुके हैं। अब जो कोई इसके ऊपर बात करता है, बजाय इसके कि जहाँ कहीं भी बड़े मुल्कों के अंदर कोई बड़ा वाक़या होता है तो जो सिक्योरिटी एहलकार होते हैं, अभी आपने देखा था कि डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर जब कातलाना हमला हुआ था जिसमें डोनाल्ड ट्रंप बच गए थे, उसमें जो उनके सर्विस चीफ थे ना, जो इंटेलिजेंस थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने कहा था कि मैं डोनाल्ड ट्रंप के एक सदारती उम्मीदवार की हिफाजत नहीं कर सका। लेकिन आप देखें कि हमारे यहाँ जो कोई इसके ऊपर सवाल उठा रहा है, खुशी किसी को भी नहीं है। पाकिस्तान के ये जो दहशतगर्द हैं, अब देखें कि दहशतगर्दों ने उन्होंने बहुत बड़ी गेम खेली है। गेम उन्होंने क्या खेली है, उन्होंने औरतों और बच्चों को छोड़ दिया। अब उन्होंने जो बलूचिस्तान के अवाम है ना, उनकी हमदर्दी अपने साथ समेट ली है, क्योंकि पाकिस्तान की जो मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट है वो तो औरतों और बच्चों को नहीं छोड़ती। उन्होंने छोड़ के इनके ऊपर एक और बत्तरी लगा दी, इखलाकी बत्तरी उन्होंने दायर कर दी कि उन्होंने क्या दिया कि हम औरतों और बच्चों को कुछ नहीं कहते, हमारी आपके साथ कोई दुश्मनी नहीं, आप चले जाएं। अब इसका भी नुकसान हो रहा है। अब मकामी जो लोग हैं इस वक्त बलूचिस्तान के अंदर, जो अख्तर मेंगल साहब ने कहा है कि इस वक्त बलूचिस्तान के हालात किसी के कंट्रोल में नहीं है, बड़ा खतरनाक ट्वीट है जो कि बड़ी खतरनाक सूरत हाल से आगाह कर रहा है। क्या सूरत हाल यही बची कि हमने सिर्फ अल्लाह ना करे सिंध और पंजाब को रखना है, बाकी हमें कोई जरूरत नहीं किसी की? जो सूरत हाल पैदा हो चुकी, जो अख्तर मेंगल साहब कह रहे हैं, ये बड़ी खतरनाक सूरत हाल है। उन्होंने बड़ा खतरनाक ट्वीट किया। तो बजाय इसके कि हम शर्म करते, हमारी इस वक्त जो ऑपरेशन पाकिस्तान की पूरी कौम पाकिस्तान की फौज के साथ खड़ी है, इंशाल्लाह ये ऑपरेशन कामयाब होगा और हमारे फौजी जवान वापस आएंगे। लेकिन हुकूमत की आप तरजीहात देखें, कोई किसी राणा सनाउल्लाह साहब टीवी पे बैठे हंस रहे हैं, जब उनसे सवाल किया जाता है तो वो हंस रहे हैं। आप इनकी तरजीहात देखें, ख्वाजा आसिफ साहब PTI के ऊपर तनकीद कर रहे हैं। भाई आप PTI के ऊपर क्यों तनकीद कर रहे हैं? आप उनसे सवाल पूछे ना, जिन्होंने इस काम को करना था, उनकी जिम्मेदारी थी, वो उन्होंने क्यों नहीं काम किया? क्यों हमारे 182 जवान जो है वो इस वक्त दहशतगर्दों की कैद में आ गए, किस तरह आ गए? उनसे सवाल करने की बजाय वो उनकी तरजीहात आप देखिए कि कोई अपनी मर्जी से, कोई अब इजलास चल रहा है जी कौमी असम्बली का, अब उसमें सवाल जवाब का सेशन हो रहा है। आप देखिए भाई, आपके मुल्क में आग लगी हुई है, पूरी दुनिया का मीडिया आपके ऊपर जो है आपका मजाक उड़ा रहा है। आपका ऑपरेशन अभी होगा नहीं होगा, कामयाब होगा नहीं होगा, क्या होगा? आप उसके ऊपर कोई बात करें, वो सवाल जो आपके सेशन वहां पर ले। अब यहाँ से इस हुकूमत की तरजीहात देखें कि वो इस जो वाक़या उसको कितना सीरियस ले रहे हैं। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अस्सलाम।